नमस्कार, आरबी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। प्रैक्टिस सेट अध्यायवार होगा और पूरे भारतीय इतिहास को इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही पूरा किया जाएगा। हम लोग सबसे पहले आधुनिक भारत को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं आज के इस अभ्यास प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए। ऑप्शन दिया गया है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या फिर डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। देखिए, 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन प्रारंभ हो गया था और इस क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आते हैं, फिर उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। कभी कभी इन कंपनियों से परीक्षाओं में इन कंपनियों के स्थापना वर्ष का क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में होती है, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है, डच कंपनी की स्थापना 1602, डेनिश 1616 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। 2 में पूछा गया है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था। ऑप्शन दिया गया है सूरत, कन्याकुमारी, कालीकट या फिर मालाबार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीकट। देखिए, कुछ किताबों में 17 मई और कुछ किताबों में 20 मई 1498 का उल्लेख किया गया है, जब पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 17 मई या 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में केरल के मालाबार तट में स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा और इस क्रम में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने उसकी सहायता की। इस समय कालीकट का शासक कौन था? तो इस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है। तीसरी बार वो 1524 ईस्वी में भारत आता है और 1527 ईस्वी में कोचीन में मर जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपने प्रथम भारतीय दुर्ग का निर्माण किया। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे प्रतिदिन आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपने प्रथम भारतीय दुर्ग का निर्माण किया। ऑप्शन दिया गया है गोवा, कोचीन, कन्नानौर या फिर सूरत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। देखिए, वास्को डी गामा ने 1503 ईस्वी में कोचीन कहाँ पे है? केरल में है। कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री या कोठी या दुर्ग की स्थापना की। पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कन्नानौर में स्थापित हुई थी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। ऑप्शन दिया गया है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो अल्बुकर्क, अल्फांसो डियाज या फिर वास्को डी गामा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वायसराय या गवर्नर बनकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया। इसने भारत में जिस एक नई नीति को प्रारंभ किया उसे नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सामुद्रिक क्षेत्र में या फिर समुद्र के क्षेत्र में मजबूती स्थापित करना था। पुर्तगालियों ने अपने जिस एक सामुद्रिक साम्राज्य की स्थापना की उसे इतिहास में एस्टाडो दी इंडिया कहकर पुकारा गया। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। देखिए, जो भी एक्सप्लेनेशन किया जाता है उसको आप लोग जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है कि जो व्याख्या मैं करता हूं वहीं से आप लोगों की परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाए। देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा गया है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन दिया गया है अल्बुकर्क, अल्मीडा, अल्वरेज, कलब्राल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बुकर्क। देखिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। 1509 ईस्वी में वह दूसरा गवर्नर बनकर भारत में आता है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीन लिया था। ऑप्शन दिया गया 1505, 1509, 1510 या फिर 1508। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी हो जाएगा। देखिए, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। अल्बुकर्क ने भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु गोवा में ही हो गई। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्बुकर्क के समकालीन विजयनगर का अत्यंत प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे। देखिए, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग।
प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि भारत में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन क्या है। ऑप्शन दिया गया तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण उद्योग की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण उद्योग की स्थापना और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा भारत में की गई। इसके अलावा दक्षिण भारत में पहली बार गोला बारूद का उपयोग किया गया। मूंगफली, मकई, टमाटर, शकरकंद और रबर प्लांट पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया। इसके अलावा आलू, लाल मिर्च, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और अनानास आदि भी पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 में पूछा गया कि भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, अंग्रेजी एवं डच नौसैनिकों का शक्ति का विस्तार, औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति। यह उनके पतन के कारणों में शामिल नहीं था। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600, 1601, 1602 या फिर 1605। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1602। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। हालैंड या नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। डचों की दिलचस्पी भारत के बजाय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मसालों के व्यापार पर अधिक थी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत के सूती वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही दिया जाता है। परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारत के सूती वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो वह किसको दिया जाता है, वह डचों को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। 10 में पूछा गया है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम बस्ती कहाँ पर बसाई। ऑप्शन दिया गया है सूरत, पुलिकट, मसूलीपट्टनम या फिर कोचीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मसूलीपट्टनम। देखिए डचों ने भारत में 1605 ईस्वी में कोरोमंडल क्षेत्र में स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री या बस्ती की स्थापना की। मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। 1602 ईस्वी में पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना की और इसे अपना मुख्यालय बनाया। डचों द्वारा पुलिकट में बनाए गए किले को गैलरिया का किला कहा जाता है। और उनके द्वारा ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो उनके द्वारा ढाले गए सिक्कों को पैगोडा नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। वेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ। ऑप्शन दिया गया है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसीसियों एवं डचों के बीच, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच या फिर अंग्रेजों एवं डचों के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजों एवं डचों के बीच। देखिए अंग्रेजों व डचों के बीच संघर्ष का अंत 1759 ईस्वी में वेदरा, जो कि पश्चिम बंगाल है, के युद्ध में हुआ था। इस युद्ध में कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। 13 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया कि हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। ऑप्शन दिया गया फ्रांसिस जेवियर, रॉबर्ट दी नोबिली, वास्को डिगामा या फिर संत थॉमस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डिगामा। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। 14 में पूछा गया है भारत की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था। ऑप्शन दिया गया है जॉन मिल्डन हॉल, हेनरी मिडल्टन, कैप्टन हॉकिंस या सर टॉमस मुनरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्डन हॉल। देखिए जॉन मिल्डन हॉल ऐसा पहला अंग्रेज था जो 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया। और भारत आने वाला प्रथम जहाज़ का नाम क्या था, तो भारत आने वाले प्रथम जहाज़ का नाम रेड ड्रैगन था। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। 15 में पूछा गया कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा इंग्लिश कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए कब एकाधिकार पत्र प्रदान किया गया। ऑप्शन दिया गया 31 दिसंबर 1599, 31 जनवरी 1600, 31 दिसंबर 1600 या फिर 31 नवंबर 1600। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा इंग्लिश कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्रदान किया गया। और अगर हम लोग इस कंपनी के मूल नाम की बात करें तो इस कंपनी का मूल नाम द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज था। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा क्या था। ऑप्शन दिया गया केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूभाग नहीं व्यापार।
चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग। 17 में पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। ऑप्शन दिया गया है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। देखिए जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। और जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक था। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 18 में पूछा गया कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर हेक्टर नामक जहाज का कप्तान बनकर 1608 ईस्वी में कौन भारत आया? ऑप्शन दिया गया है कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, कैप्टन मिल्डन हॉल या फिर जॉब चार्नॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन हॉकिंस। देखिए 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज का कप्तान बनकर सूरत बंदरगाह पर आया। सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति हेतु हॉकिंस आगरा में जाकर जहांगीर से मिला। उसने तुर्की भाषा में जहांगीर से बात की। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब तथा इंग्लिश खान या फिरंगी खान की उपाधि दी। इसके अलावा जहांगीर ने उसे आगरा में बसने की अनुमति भी प्रदान की। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन दिया गया मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत या फिर हुगली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास। देखिए 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक दुर्ग की स्थापना की जो कि दक्षिण भारत में उनका पहला मुख्यालय बना। मद्रास अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी थी। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। 20 में पूछा गया कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई? ऑप्शन दिया गया है मद्रास, कालीकट, हुगली और सूरत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। देखिए 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने टॉमस एल्डवर्थ के अधीन अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। हालांकि इसके पूर्व भी 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में तकनीकी रूप से फैक्ट्री की स्थापना हो चुकी थी। आयोग ने इसमें जो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी भारत में उसको 1613 ईस्वी में सूरत को ही माना है। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर कौन मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ? ऑप्शन दिया गया कैप्टन हॉकिंस, गेराल्ड ओंगियार, कैप्टन मिडल्टन या फिर सर टॉमस रो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर टॉमस रो। देखिए 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर सर टॉमस रो लायन नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पर उतरा और अजमेर में जाकर जहांगीर से मुलाकात की। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? ऑप्शन दिया गया नागपट्टनम, मछलीपट्टनम, कालीकट या फिर कन्नानौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। चलिए अंग्रेजों ने अपने पहले किलेबंद कारखाने की स्थापना मद्रास में की थी जिसे निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन दिया गया है फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट गैलरिया, फोर्ट विलियम या फोर्ट सेंट डेविड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन दिया गया बालासोर उड़ीसा, हुगली बंगाल, कासिम बाजार बंगाल या फिर पटना बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालासोर। देखिए 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर एवं हरिहरपुरा में स्थापित किया और ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों ओडिशा में है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25 में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कारखाने की स्थापना कब की? ऑप्शन दिया गया 1605, 1651, 1652 या फिर 1649। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1651। देखिए कंपनी ने 1651 में अपनी प्रमुख फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं हम लोग। 26 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड क्लाइव, कुक, गेराल्ड ओंगियार या फिर जॉब चार्नॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉब चार्नॉक। देखिए औरंगजेब के शासनकाल में जॉब चार्नॉक को सुल्तानाती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना की अनुमति मिली थी। इसी जगह पर कालांतर में आधुनिक कलकत्ता, जिसे कि आज वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है, आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना हुई। कलकत्ता शहर की स्थापना सुल्तानाती, कालीकट तथा गोविंदपुर नामक 3 गाँवों को मिलाकर की गई थी। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर पूर्ण अधिकार कब हुआ? ऑप्शन दिया गया 1764, 1765, 1766 या 1767। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर
हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1764। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। 28 में पूछा गया है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो ऑप्शन दिया गया सर जॉर्ज ऑक्सिंडन, फ्रांसिस डे, सर थॉमस रो या फिर सर जॉन चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस डे। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। 29 में पूछा गया है, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी। तो इसका राइट ऑप्शन दिया गया दस्तक, औरंग, जाकत या फिर गोमत्सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दस्तक। देखिए, दस्तक के अंतर्गत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले करमुक्त व्यापार के पुराने अधिकार को मान्यता प्रदान की गई थी। इतिहासकार आम्स ने इसे कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे बम्बई या फिर मुंबई नगर का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है गेराल्ड ओंगियार, जॉब चार्नक, चार्ल्स द्वितीय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेराल्ड ओंगियार। देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी या मुंबई प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर गेराल्ड ओंगियार था। गेराल्ड ओंगियार को ही बम्बई या जिसे वर्तमान मुंबई के नाम से जाना जाता है का संस्थापक माना जाता है। इसने बम्बई के गवर्नर के रूप में तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए एक टकसाल की स्थापना भी की थी। बता दें कि अंग्रेजों ने बम्बई में ही अपना पहला टकसाल खोला था। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। 31 में पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने 1661 ईस्वी में बम्बई को दहेज स्वरूप किसे दिया था। ऑप्शन दिया गया है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, जमोरिन को, महारानी एलिजाबेथ को या फिर महारानी विक्टोरिया को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। देखिए, 1661 ईस्वी को एक संधि के अनुसार, यानी 1661 ईस्वी में एक संधि हुई थी, उसके अनुसार स्पेन ने इंग्लैंड के युवराज चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रगेंजा से विवाह करने पर बम्बई दहेज में दे दिया था। 1668 ईस्वी में इस बम्बई शहर को युवराज चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक के बदले में प्रदान कर दिया। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन दिया गया है 1632 ईस्वी में, 1651 में, 1668 में या फिर 1717 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1632 ईस्वी में हो जाएगा। देखिए, गोलकुंडा के शासक ने 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसे ही सुनहरा फरमान कहा गया। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया। कई जगहों पे से 1700 मिलता है और कहीं कहीं पे 1699 ईस्वी में मिलता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है सर चार्ल्स आयर, सर चार्ल्स नेपियर, सर जॉब चार्नक या फिर जॉन गेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर चार्ल्स आयर। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता या कोलकाता में एक फैक्ट्री की स्थापना 1699 या 1700 ईस्वी में की थी। जॉब चार्नक इसका संस्थापक था और इसका प्रथम अध्यक्ष या गवर्नर सर चार्ल्स आयर थे। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं हम लोग। 34 में पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था। ऑप्शन दिया गया है सर जॉन चाइल्ड, गेराल्ड ओंगियार, कैप्टन मिडल्टन या सर जॉन गेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन चाइल्ड। देखिए, 1688 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली शहर को लूट लिया और इस लूटपाट के बाद अंग्रेजों ने तब औरंगजेब ने तब बदले की कार्रवाई करते हुए अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ दिया, यानी कि अंग्रेजों को बंगाल से बाहर कर दिया। बाद में जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब से माफ़ी मांगी और औरंगजेब ने हरजाना लेकर अंग्रेजों को फिर से व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है 1715 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में किसके नेतृत्व में अंग्रेज प्रतिनिधियों का एक दल उपस्थित हुआ था। ऑप्शन दिया गया है मार्टिन कूपर, जॉर्ज हैमिल्टन, ख्वाजा सेहुर्द या फिर जॉन सुरमन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन सुरमन। देखिए, 1715 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में अंग्रेज व्यापार प्रतिनिधियों का एक दल मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में उपस्थित हुआ। उस समय फर्रुखसियर एक गंभीर फोड़े से पीड़ित था जिसका सफलतापूर्वक इलाज डॉक्टर हैमिल्टन ने कर दिया। फर्रुखसियर इससे बहुत खुश हुआ और उसने कंपनी के नाम एक फरमान जारी की और इस फरमान के अंतर्गत कंपनी को 3000 वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में करमुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया, जिसे कि दस्तक कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। 36 में पूछा गया कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी थी? ऑप्शन दिया गया 1763, 1748, 1749 या 1760। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1760 ईस्वी। देखिए, त्रिपुरी कर्नाटक युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी सेना के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी कंपनी के व्यापारिक अधिकार को सीमित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं हम लोग। 37 में पूछा गया कि डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ? ऑप्शन दिया गया 1609, 1616, 1620 या फिर 1615। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1616। 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। देखिए, इस कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था और इसकी जो पहली फैक्ट्री थी वह ट्रैंक्वार में, जबकि दूसरी कंपनी श्रीरामपुर में स्थापित हुई थी। श्रीरामपुर भारत में से गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना। कालांतर में 1745 ईस्वी में इस कंपनी ने अपनी सभी फैक्ट्रियों को ब्रिटिश कंपनी को बेचकर यहाँ से चली गई। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं हम लोग। 38 में पूछा गया है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? ऑप्शन दिया गया है लुई 14वां, लुई 13वां, लुई 12वां या फिर लुई 15वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लुई 14वां। देखिए, लुई 14वें के शासनकाल में उसके मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यह एक सरकारी कंपनी थी जिसका मूल नाम कंपनी डी इंडिसे ओरिएंटल्स था। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं हम लोग। 39 में पूछा गया है भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1668 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन दिया गया है मसूलीपट्टनम, सूरत, पेटापुली या फिर नागपट्टनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूरत हो जाएगा। देखिए, भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री फ्रांसिस कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। 40 में पूछा गया है कि फ्रांसीसी किलेबंद फैक्ट्री फोर्ट लुई या लुइस की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन दिया गया पांडिचेरी, चंद्रनगर, हुगली या फिर मद्रास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पांडिचेरी। देखिए, पांडिचेरी में फ्रांसीसी कंपनी द्वारा जिस किले का निर्माण करवाया गया उसे सेंट फोर्ट लुइस के नाम से जाना जाता था। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? पांडिचेरी की स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने की थी। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं हम लोग। 41 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन दिया गया क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क या फिर वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डुप्ले। चलिए, प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। 42 में पूछा गया कि पांडिचेरी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन दिया गया दुमस, डुप्ले, मार्टिन या ला वाडोनियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रैंको मार्टिन। ऑप्शन नंबर सी फ्रैंको मार्टिन। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं हम लोग। 43 में पूछा गया चंद्रनगर एक क्या था? ब्रिटिश कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी, पुर्तगाली कॉलोनी थी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच कॉलोनी। देखिए, फ्रैंको मार्टिन ने ही बंगाल में चंद्रनगर में एक महत्वपूर्ण बस्ती की स्थापना की जो कि बंगाल में उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रारंभ में यूरोप से आए व्यापारी किस भारतीय वस्तु का व्यापार करते थे? ऑप्शन दिया गया नील, चाय, कॉफ़ी या फिर मसाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मसाले। प्रश्न संख्या 45 में पूछा गया है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन दिया गया बिहार, गुजरात, बंगाल या फिर मद्रास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। 46 प्रश्न देखते हैं जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? ऑप्शन दिया गया 1798, 1813, 1833 या 1853। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1813 ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 1813 एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। केवल चीन और चाय पर उसका एकाधिकार बना रहा है, लेकिन आगे चलकर 1833 ईस्वी में उसके इस अधिकार को भी खत्म कर दिया गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।